अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं जिस बिज़नेस की बात कर रही हूँ ये बहुत ही शानदार बिज़नेस है और पूरे साल प्रॉफिट देने वाला बिज़नेस है। इस बिज़नेस को करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज मैं जिस बिज़नेस की बात कर रही हूँ वो है लहसुन के बिज़नेस के बारे में। देखिए, लहसुन का बिज़नेस अगर आप करते हैं तो ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसकी हर घर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, हर किचन में इसकी ज़रूरत है। हर होटल में, ढाबे में, रेस्टोरेंट में हर जगह लहसुन की ज़रूरत होती है और लहसुन की ज़रूरत दवाइयों के रूप में, मसालों के रूप में हर जगह लहसुन की ज़रूरत होती है। लहसुन का बिज़नेस आप कैसे करेंगे, आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको इसका एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, लहसुन का बिज़नेस आप इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, गांव में, शहर में, आप अपनी लोकल मंडी में जाइए। लोकल मंडी में जहाँ से आप सब्जी लेते हैं वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से आप पूछें कि उसका रिटेल का प्राइस क्या है। जैसे लहसुन का एक पाव का प्राइस 80 रुपये है, 70 रुपये है, 90 रुपये है, क्या बिक रहा है हमारे यहाँ लहसुन। पहले आप उसका रिटेल प्राइस पता कर लीजिएगा। फिर आप दूसरी मंडी में जाइए, तीसरी मंडी में जाइए, हर जगह जाइए, वहाँ भी थोड़ा बहुत फर्क होगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन आपको कोई भी बिजनेस करने से पहले मार्केट रिसर्च करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस जल्दबाजी में करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे आप इतने दिन बैठे हो, थोड़े दिन और रिसर्च कर लो, फिर आप बिजनेस की शुरुआत करो। तो पहले आपने अपने लोकल की सब्जी मंडी में रिसर्च कर लिया कि हमारे यहाँ लहसुन का रेट क्या है। फिर आप जो लहसुन बेचते हैं उनसे बात करें कि भाई अगर मैं आपको लहसुन दूं, मैं 320 रुपये में बेच रहा हूँ, मैं अगर आपको सप्लाई करूँ तो आपको क्या भाव लहसुन मिलता है, तो आप मुझसे क्या भाव लोगे। तो आपको अपना रेट वो बता देगा। जैसे मान लें 320 में बेच रहा है तो वो बता देगा मुझे 300 में मिल रहा है। इस तरह से वो आपको अपना रेट बता देगा। फिर आप दूसरी मंडी में भी जाइए, दूसरे बाजार में भी जाइए, सब्जी वाले होते हैं और करियाने वाले होते हैं। लहसुन आजकल तो सारे ही बेचते हैं। आप सबसे पहले रेट लीजिए कि वो रिटेल में क्या रेट बेच रहा है। अगर मैं आपको ये लहसुन सप्लाई करूं तो आप मुझसे क्या भाव लोगे। फिर आपके आसपास जो होलसेल की मंडी है, हर जगह होलसेल की सब्जी मंडी होती है या किसी तरह की मंडी हो जहां आपको लहसुन मिल रहा है होलसेल में, तो आप वहां पर जाइए और वहां पे आप उसका होलसेल का रेट पता करिए कि लहसुन किस रेट पे मिल रहा है। और वहां पे आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। बड़े साइज का भी लहसुन मिल जाएगा और छोटे साइज का लहसुन भी मिल जाएगा। बिल्कुल प्योर सफेद वाला भी लहसुन मिल जाएगा। थोड़े से भूरे कलर का भी लहसुन आपको मिल जाएगा। छोटी वैरायटी का आपको बड़े साइज का भी मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि एक मीडियम रेंज में लहसुन क्या भाव मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लहसुन का बिजनेस करते हैं तो आप थोड़े दिन किसी आड़त के यहाँ या किसी होलसेलर के यहाँ जाके थोड़ा सा तजर्बा ले लें। आप उसके पास रोज जाइए और बैठिए 10-15 दिन के लिए। इससे आपको तजर्बा हो जाएगा। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या भाव लहसुन बाहर से आ रहा है, क्या भाव लहसुन बिक रहा है और इसका माल कहाँ से आता है और सप्लाई कहाँ पे जाती है। तो दोस्तों, आपको शुरू में रोज मंडी जाना है। सुबह सुबह मंडी लगती है, आपको सवेरे ही निकल जाना है। होलसेल की मंडी में आपको वहां जाके देखना है कि किस तरह से माल आता है, किस तरह से माल बिकता है। आप उन गाड़ी वालों से भी बात कर सकते हैं जो माल वहां से उतार रहा है कि भाई ये माल कहाँ से आ रहा है। तो वो आपको बता देगा कि ये माल कहाँ से आ रहा है, तो क्या रेट आता है। आप आस्ता आस्ता नॉलेज लेने की कोशिश करो। आपको जो मैं बता रही हूँ, आप हर वो चीज़ नोट करते रहना है। इससे आपको बहुत फायदा होगा बिजनेस करने में। फिर आप घूमते रहिए मार्केट में, जब तक मंडी लगती है 1 घंटा 2-3 घंटे घूमते रहिए, देखते रहिए और सबसे पूछते रहें कि आपने क्या भाव लहसुन खरीदा। जो बेचने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनसे भी पूछें कि आपने क्या भाव लहसुन बेचा, होलसेल का क्या रेट है, आपकी मंडी का क्या रेट है। आप जब रोज जाओगे 1 हफ्ते 10 दिन तक, आपको बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या भाव लहसुन आता है, क्या भाव बिक रहा है। तो इस तरह से जब आपने पूरा नॉलेज ले लिया कि अब मुझे लहसुन के बारे में पूरी जानकारी हो गई है, तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये जानकारी करनी ही पड़ेगी कि लहसुन आता क्या भाव है, जाता क्या भाव है। इस बिजनेस में क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है।
फिर आपको क्या करना है, जब आपको सारी जानकारी होगी, लगभग 1 महीने का टाइम दीजिए अपनी होलसेल की सब्जी मंडी में। वहां पर आप कम से कम 1 महीने का टाइम दीजिए। आप अपने आसपास की मंडी में तो 2-4 दिन में रिसर्च कर लोगे, उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी अपनी जो थोक मंडी है वहाँ पे आपको कम से कम 20-25 दिन रेगुलर जाना पड़ेगा। डेली जाइए, डेली आप जानकारी लीजिए क्या भाव माल आता है, क्या भाव बिक रहा है। फिर आप उसके बाद स्टार्टिंग में थोड़ी मकदार में लहसुन लीजिए। ज़्यादा से आप स्टार्ट मत कीजिए। आप 50 किलो लीजिए, अपनी बाइक पे उसको लाद लीजिए। जो आपने अपने आसपास की लोकल मार्केट में जाके करियाने वालों से कि मैं 300 में ले लूँगा, तो मान लीजिए आपके यहाँ लहसुन की जो वैरायटी आई हुई है, थोक की बात कर रही हूँ, थोक मंडी की बात कर रही हूँ, उस मंडी में मान लीजिए वो लहसुन 40 रुपए किलो बिक रहा है, या 35 में बिक रहा है, 23 में बिक रहा है, 50 में बिक रहा है। तो आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे किस टाइप की वैरायटी और क्या रेट है। तो आपको ज़्यादा सफ़ेद वाले लहसुन या बहुत ज़्यादा मोटे वाले लहसुन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको एक मीडियम रेंज में, और अगर उनका कलर थोड़ा सा डल है या थोड़ा सा भूरे कलर वाला है तो आपको वो ले लेना है। आपको वो 25-30 रुपए में मिल जाए तो आप वो लहसुन खरीद लीजिए। और ज़्यादा नहीं, आप शुरू में अपने बिजनेस को 50 किलो से स्टार्ट कीजिए और अपनी बाइक में आप लाद लीजिए। फिर आप अपनी लोकल की मार्केट में जाइए। आप करियाने वालों को दे दीजिए, जो सब्जी वाले हैं उनको दे दीजिए। किसी को 5 किलो, किसी को 10 किलो, जिसको जो ज़रूरत है। आप 50 किलो पूरा बेच कर आइए। अगर आपने लहसुन 300 रुपये किलो लिया और आप ज़्यादा नहीं 320 रुपये दे दीजिए उसको, तो आपको 335 में भी दे सकते हैं। जहाँ पे जैसे आपकी बात हो जाए, आप 15 रुपये किलो भी मान लीजिएगा, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है। आपको 750 रुपये 50 किलो में ही आपकी प्रॉफिट होगी। सोचिए, आप अगर 2 घंटे भी काम कर लेते हैं तो 700 रुपये, 750 रुपये आपके बन गए। फिर आपको ये लगे कि अब मेरे पास और ऑर्डर आएगा, तो फिर आप मंडी से 4-5 किलो, पहले आप शुरू में 2-4 दिन, 10 दिन 50 किलो, 1 कुंटल ऐसे आप माल सप्लाई करिए। फिर जब आप देखिए हमारे डिमांड बढ़ गई है, अब हमें माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे आपने 10 लोगों से बात की, 10 लोगों से और बात कर लो कि भाई मैं ये बिजनेस करता हूँ, मैं आपको इस रेट में ये लहसुन दे दूंगा, ये मेरी क्वालिटी है और आपको मैं इस रेट में दे दूंगा। तो अगर आप उसको सस्ता दे दोगे तो वो आपको जल्द कह देगा कि हाँ दे दो। एक और ये काम करो, आप 2 रुपये सस्ता दे दो पर उधार मत दो। इससे आपको, आज आपने माल परचेज किया, आपने माल बेचा, शाम तक पैसे आपके पास, फिर उसके बाद कल आपको माल परचेजिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना आप रोज घर से ही पैसे लगाओगे और आपका सारा माल उधारी होता जाएगा। आप बिल्कुल उधार पे काम मत करें। उनसे कह दो कि भाई मैं 2 रुपये सस्ता दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं आपको इस रेट में माल दूंगा लेकिन उधार नहीं दूंगा। आप मेहनत कर लीजिए, आप 10 की बजाय 50 दुकानों पर घूम लीजिए, 2 घंटे की बजाय 3 घंटे मेहनत कर लीजिए, लेकिन उसमें आपको ये फायदा होगा कि आपके पैसे गए नहीं, आपका पूरा कैश में काम हो जाएगा। उसके बाद जब आपको ये लगे कि आपको और ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आप फिर होलसेल की मंडी से 4-5 कुंटल जो है लहसुन खरीद लीजिए। आप इकट्ठे खरीदोगे तो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। और फिर आप एक रिक्शा ले लीजिए, फिर उस रिक्शे की मदद से अपना माल सप्लाई करें। फिर आप 25-30 किलोमीटर तक भी आप इस माल को सप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मुश्किल भी नहीं आएगी और इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, अगर आप 5 कुंटल लहसुन बेच लेते हैं और आपके अगर 4-5 कुंटल भी बिक गए तो आपके 4 से 5 हज़ार रुपये शाम तक आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।